नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। मैं आचार्य राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। आप हमें देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां भी आप देख रहे हैं वहां पर सबसे पहला काम आप फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने हित मित्रों के द्वारा, जिससे कि किसी अन्य का भी कल्याण हो सके। वीडियो में बताए गए अंत में ब्रह्म उपाय से, यानी कि अमृत समतुल्य उपाय, आपकी समस्याओं का समाधान उसी उपाय में भी। तुला राशि के लिए बात करेंगे अब हम। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु वक्री की क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर, आपके लग्न पर, आपके जीवन पर, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। 9 अक्टूबर 2024 गुरु वक्री अवस्था में आ जा रहे हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए, और 4 फरवरी 2025 तक यथास्थिति बरकरार रहेंगे, यानी कि वक्री अवस्था में ही बने रहेंगे। गुरुदेव की वक्री अवस्था, वर्ष का समापन, नववर्ष का आरंभ और गुरुदेव टेढ़ी चाल में, इसका अभिप्राय यह है कुछ न कुछ तो उथल पुथल होगा ही होगा, कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन जरूर देखने को मिलेंगे। शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तुला का स्वामित्व भी शुक्रदेव करते हैं। वृषभ के घर में बैठे हुए हैं जो कि तुला की शुक्र की राशि है, और तुला भी शुक्र की ही मूल राशि है। तो ऐसी अवस्था में अद्भुत कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा, या फिर कोई बड़ा भूचाल जरूर आने वाला है। क्या होने वाला है, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस गोचर पर। देखिए, तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए, आपके लिए विशेष करके गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठ करके आपके द्वादश भाव पर पंचम दृष्टि दे रहे हैं, 12वें घर पर पंचम दृष्टि दे रहे हैं। 12वें घर पे पंचम दृष्टि होने से बहुत कुछ कह लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और शुभतापूर्ण परिवर्तन लाएगा। आगे उस पर चर्चा होगी। और सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है, तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि है, और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी कि मातृत्व भाव पर है। मातृत्व भाव से नवम दृष्टि पड़ने से बहुत कुछ, और चतुर्थ भाव को पीड़ित भाव भी देखा जाता। तो ऐसी अवस्था में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन तुला राशि, तुला लग्न वालों के जीवन में आने वाले। आइए एक एक करके आरंभ करते हैं। अष्टम भाव में विराजमान है गुरु बृहस्पति। अष्टम भाव में कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह विराजमान हो जाए तो वहां के दोष को कम कर देता है। तो ऐसी अवस्था में अष्टम भाव में गुरु वक्री हो जा रहे हैं बैठ करके, तो वहां पर देखने को मिलेगा आकस्मिक रूप से, पहले बात है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आकस्मिक रूप से आपको तुला राशि वालों को कुछ न कुछ समस्याएं रह करके देते रहेंगे। समय समय पर दवाओं का या फिर डॉक्टर्स का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए बात होगी अब उनके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। व्यक्तिगत जीवन में अगर चर्चा करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि जो है, वह आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव पर पड़ रही है। कुटुंब भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए देखा जाएगा कि भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के संबंधों, विशेष करके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध जो है वह मधुरता की तरफ आएंगे। पहले से जो द्वेष, जो क्लेश, परिवार में अशांति का माहौल था, उसमें अब कमी आएगी, संबंध सुधार होगा। पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, परिवार के सदस्यों की वजह से, या परिवार को समय देने या परिवार के लिए खड़ा रहने की वजह से आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा, और आप दोनों में तकरार और नोकझोंक बढ़ती हुई वक्री अवस्था में दिखाई दे रही है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं,
तो इस वक्री अवस्था में आपके जीवन में कोई नया प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नए रिलेशनशिप में आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। बात अब आपके प्रोफेशनल जीवन की, यानी कि आर्थिक पहलुओं को मजबूती देने वाले कारक चीजों की, नौकरी, व्यापार, इन दोनों बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों की अगर देखा जाए, अष्टम भाव में बैठ करके द्वादश भाव पर दृष्टि बनाए हुए, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनकी द्वितीय भाव पर, द्वितीय भाव के बाद जो इनकी नवम दृष्टि है वह इनके चतुर्थ भाव पर है। तो ऐसी अवस्था में द्वादश की दृष्टि जो है और चतुर्थ भाव की दृष्टि जो है वह दर्शाती है कि वक्री अवस्था में नौकरी पेशा लोग, या अगर आप रोजगार में थे, कर्ज के तले दबे हुए थे, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, तो वक्री अवस्था में आपके कर्ज का बोझ लगभग 80% कम कर देंगे गुरु बृहस्पति, यानी कि लगभग 4 फरवरी तक आपके कर्ज के बोझ को समापन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आर्थिक मजबूती आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है, लेकिन मानसिक तनाव, कार्य का भार बढ़ेगा। यात्राएं, नौकरी या कार्य से संबंधित बढ़ने से शारीरिक थकान या फिर कुछ स्वास्थ्य बाधाएं भी आएंगी। बात करते हैं व्यापार की। व्यापार में अगर आप कोई जल्दबाजी में इस वक्री अवस्था में फैसला लेते हैं, आकस्मिक फैसला लेते हैं, या किसी हित मित्र या फिर किसी के बहकावे में किसी को देख करके देखा देखी में अगर कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो वहां भी 100% आपको घाटा होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। तो किसी का देख करके व्यापार मत करिए। गुरु आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, अपनी काबिलियत पर यकीन रखिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। अब बात करते हैं कानूनी विषयों पर, कानूनी पहलुओं पर तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए क्या फलित दे रहे हैं गुरु की वक्री अवस्था। अष्टम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं, क्रोध में अधिकता देंगे, ज्ञान पर अहम दे देंगे कई जगहों पर, यानी कि ऑफिस, कार्यालय, समाज में, पब्लिक में कई जगहों पर जब आप कुछ गलत किसी को बोलते हुए देखेंगे तो वहां पर उसका विरोध करने से परहेज नहीं करेंगे। तो इस कारण से आपके संबंध तल्ख होंगे या उसी में कोई नोकझोंक, वाद विवाद होने की भी संभावनाएं रहेंगी, जो कि कानूनी पहलुओं तक भी आ जाए। यह आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। और अगर पहले से कोई केस कचहरी का विषय चल रहा था तो वहां पर आपको सफलता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रहा गुरु वक्री अवस्था में तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए क्या फलित होगा। गुरु की वक्री चाल का प्रभाव नववर्ष में और साथ ही साथ 2024 के वर्ष के अंत में। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय। जितना आप एफर्ट्स करते हैं, परिश्रम करते हैं, फल नहीं मिलता है, या फिर आय है, कर्ज के बोझ तले फिर भी दबे जा रहे हैं, तो करिए यह चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। हल्दी में चावल रंग लीजिए, हल्दी में चावल रंग लीजिए और एक दीपक ले लीजिए छोटा सा, चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का बना लीजिए, किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, और एक मुखी रहे यानी बीच में बाती रहे उसकी। ले जाइए उसी रंगे हुए, हल्दी से रंगे हुए चावल से केले के पौधे के नीचे जो है स्वास्तिक का निशान बनाए। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके बीचों बीच थोड़ा सा चावल अधिक मात्रा में स्थान देने के लिए, आसन देने के लिए दीप देवता को रख दीजिए और दीप प्रज्वलित करके वहां पर कुछ देर आप जाप करिए। क्या जाप करना है आपको, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए और मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे वासुदेव,
राधा रानी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप को नजर में रखते हुए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, सभी प्रकार के सुख सुविधा वैभव के साथ मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन को कर्ज मुक्त करें। इस भावना के साथ यह दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं। इस दीपक की लौ के साथ मेरे जीवन के कर्ज के बोझ को आप भस्म कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करिए। और यह उपाय कब कब करना है, नोट कर लीजिए, हर मंगलवार को यह करिएगा। अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा, कर्ज के बोझ से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। हमें दीजिए अब आदेश। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।